read that from the book. See, in an LC circuit, the capacitor has maximum charge Q naught. So maximum charge is given as Q0, that is Q naught. हमको चाहिए the value of di by dt maximum. You know, at every point I can say that potential across capacitor is potential across inductor maximum value. Look, पता है ना, ये डेरिवेटिव लेके हम लोग निकालते हैं. This is Q maximum by C, and this is L di by dt, which is maximum. That is given as Q naught by C. L नीचे आ जाएगा यहाँ से, become di by dt maximum. So di by dt is Q naught by LC. Yeah. There is another method also which I told you last time to do. Energy of inductor is equal to energy of capacitor. That is half Li square Q square by 2C. इसका डेरिवेटिव ले लो, ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2I L di by dt is 2Q dq by dt by C. I and dq by dt will cancel, 2 and 2 will cancel. So L di by dt maximum will become Q maximum by C, which is the same. We have done it. Okay. Please keep yourself on mute. Yes. Okay. This was the thing. अब हम आते हैं 32 की तरफ. 32 क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म wound long solenoid of inductance L and resistance R is cut into 2 parts in the ratio of eta is to 1. Eta is to 1 है, and they are connected in parallel. आपको पता है कि L और R का रिलेशन सेम है. L और R का रिलेशन सेम. तो कैन आई से पहले ओरिजिनली ये L है, ये R है, और उसको कट करेंगे हम लोग रेशियो ऑफ ईटा इज टू 1 में. ईटा इज टू 1 मतलब ये कितना हिस्सा लेने वाला है? 2 हिस्से हो गए ना इसके. ये लेने वाला कितना है? ईटा अपॉन ईटा प्लस 1 इंटू L. हेलो यार, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन करते हैं ना. और L2 कितना लेगा? 1 upon ईटा. वैसे ही R भी वही चीज है. बराबर है क्या? हेलो, सही है क्या? अच्छा. Now can I say which are connected in parallel? The combination of this connected to a cell of EMF this much. Okay. So अगर हम बात करें तो can I say both of them are connected in parallel? बोल सकते हो. L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? बराबर है क्या? Yes. R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? बट आप दोनों का रिलेशन देखो ना, सेम. ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम है, और ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम है. तो वो जो ईटा प्लस 1 और ईटा है वो रिलेशन कैंसिल हो जाने वाला है. हेलो, व्हाट इज टाइम इक्विवेलेंट? टाइम कांस्टेंट. बराबर है क्या? हेलो, मतलब इट विल बी दिस रिलेशन अपॉन दिस रिलेशन. बट हमको मालूम है कि ये दोनों के नंबर का वैल्यू ईटा अपॉन ईटा प्लस 1 ये सेम है, तो पूरा नंबर ही कैंसिल हो जाएगा. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? अरे भाई, ये अगर 2/3 L आता है ना, तो ये 2/3 R आएगा.
और ये 1/3 L आता है, तो ये 1/3 आ रहेगा नंबर में, बोलो। Yes, sir. और जब हम लोग रिलेशन लगाएंगे, जब हम लोग रिलेशन लगाएंगे तो वो नंबर कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा, L/R आने वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. इट इज सिंपल ओनली, क्योंकि जो वट एवर आई हैड टोल्ड यू, इंडक्टर्स capacitors, inductors behave as capacitors। यार बोलो क्या, ठीक है, हम Sir, लोग it आगे बढ़ते is हैं। right. हाँ क्या है यार, रेजिस्टर, सॉरी सॉरी, रेजिस्टर, हाँ ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। A rectangular loop of side A and B are placed on the XY plane. A uniform but time varying magnetic field of B is placed. The magnitude of induced EMF क्या है? अच्छा मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, है इधर इधर से बात सुनो सब लोग, हेलो प्लीज पे अटेंशन हो गया, वीडियो ऑफ करके बैठे आराम से। एक्स वाई प्लेन, मतलब कैन आई से एरिया वेक्टर विल बी अलोंग जेड एक्सिस, भाई बोलो, Yes, sir. व्हाट इज द एरिया वैल्यू, ए बी, लेंथ और ब्रेथ ए और बी है ना यार, ए बी के कैप, सही है क्या, ये एरिया वेक्टर है। अच्छा, मेरे को क्या मांगता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, ई इज डी फाइव बाय टी टी, सही है क्या? अच्छा Yes, कहना sir. इसे फ्लक्स क्या रहेगा, ए बार डॉट बी बार, सही है क्या, हेलो। Yes, sir. Yes. अच्छा कैन यू टेल मी हाउ मच इज द फ्लक्स, एरिया कितना है, ए बी के कैप, और यहाँ पे के कैप वाली, के कैप कौन सा है, 50 है ना खाली, जे और आई तो लेना ही नहीं है, अरे यार बोलो ना यार, Yes, sir. के कैप को केस है तो ये हो जाएगा 50 ए बी, बट कैन आई से 50 ए बी इज अ कांस्टेंट नंबर and derivative of that constant number will become equal to 0, yes or no sir? Yes, sir. तो ईएमएफ 0 हो गया ना, फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा है तो क्या करेगा वो, चलो ये नहीं, तो ये चीज है। so magnitude of induced EMF is this thing, okay. Question number 34, आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर 20 ओम रेजिस्टेंस, एकदम इजी इजी है, फटाफट फटाफट खाली उड़ाते जाने का, ठीक है। ड्रॉज अ करंट ऑफ दिस मच व्हेन रन बाय दिस मच डीसी सप्लाई, द बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ टाइम 0 पे मांग रहा है, टाइम 0 पे मालूम है, अगर यहाँ पर एक कॉइल होता है बेटा, कॉइल एट टाइम 0 एक्ट्स एज, यार बोलो ना, Open, sir. ओपन सर्किट, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सही है क्या, और ये कह रहा है बराबर है, कैन आई से टाइम 0 पे दिस विल एक्ट एज ओपन सर्किट, मतलब कैन आई से जितना ड्रॉप यहाँ पर है उतना ही ड्रॉप के बराबर वो बैक ईएमएफ देगा साथ में, हेलो, बैक ईएमएफ कितना देने वाला है, जितना ये ईएमएफ है ना, हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, Yes, sir. कैन आई से एट दिस इंस्टेंट कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, 1.5, तो कैन आई से इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना रहेगा, कैन आई से उतना ही बैक ईएमएफ आएगा यहाँ पे, अरे भाई बोलो यस और नो, तो Yes, sir. बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस होने वाला है दैट विल बिकम ई माइनस आई आर,
ई कितना है क्वेश्चन है 200 वोल्ट, आई कितना है 1.5 और आर कितना है 20 है। ये कितना हो गया? At this instant of time, the back EMF produced will become 170 volt. बोलो, सही है ना? Yes, sir. ओके, ट्रांसफॉर्मर क्या मैंने आपको सिखाया है क्या? ट्रांसफॉर्मर्स, हेलो, हैव यू डन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स? नो नो नो। ओके, लिसन टू मी नाउ, 5 मिनट के लिए सुनो, फटाफट ट्रांसफॉर्मर उड़ा दो, ठीक है? पूरा थियरी बता रहा हूं मैं, इधर ध्यान देना सब लोग, फटाफट। ओके, ट्रांसफॉर्मर्स, as the name indicates, it is transforming something. What, sir? Voltage और करंट। दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप, जिसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से बड़ा होता है, आउटपुट को सेकेंडरी पकड़ता है, इनपुट को प्राइमरी पकड़ता है। और स्टेप डाउन, वे आउटपुट वोल्टेज इज लेसर देन इनपुट वोल्टेज, ठीक है? और अदर वर्ड्स यू कैन से आउटपुट करंट इज लेस देन इनपुट करंट, और आउटपुट करंट ओवर हियर इज ग्रेटर देन इनपुट करंट। बराबर क्या? ये उसका बेसिक चीज है, करेक्ट है, बराबर, Yes, ये sir. सही है। Yes, sir. अब यहाँ पर हो रहा क्या है, मेरी बात सुनो, ट्रांसफॉर्मर बनाते कैसे हैं? तो ये चीज याद रखना है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर को बनाते कैसे है। ट्रांसफॉर्मर को बनाते ऐसे है, कि एक मेटल का टुकड़ा लेते हैं, एक लोखंड का टुकड़ा लो, मेटल का टुकड़ा लो, उसको काट दो शीट्स में, बीटन इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर, सुना है ना, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। यहाँ पर इट कैन बी ऐसे मटेरियल लेना है विच कैन बी बीटन इनटू शीट्स, तो शीट्स में काट सकता है। बराबर है क्या? क्यों ऐसे क्यों करना है सर? ताकि एडी करंट लॉस बहुत कम हो जाए। याद है ना, ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस होता है, स्कूल में पढ़ाई कि नहीं? अरे पावर लॉस, ये कॉपर लॉस, आयरन लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, सुना है कि नहीं? नाम वाम तो याद किया रहेगा सब लोगों ने। पहले शीट्स को काट देते हैं ताकि एडी करंट मेटल के टुकड़े के अंदर वो वर्लपूल की तरह जो घूमने वाला था वो ऐसे नहीं आता। वीडियो ऑन करो यार कुछ, हेलो प्लीज। हाँ, अब इसको और बीच में से हम लोग और काट देंगे। बराबर क्या? सही, यू मेक अ होल ओवर हियर, पूरा आर पार। नाउ आफ्टर दैट यू कनेक्ट द प्राइमरी कॉइल। हाउ टू कनेक्ट प्राइमरी कॉइल? ऐसे प्राइमरी कॉइल हम लोग कनेक्ट करेंगे, लपेट देंगे इधर विद सम नंबर ऑफ टर्न्स, अनदर एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाएंगे। कौन सा ईएमएफ? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी, हम बेटा, ट्रांसफॉर्मर इन एसी। अच्छा, और यहां पर कौन सा कॉइल आएगा? सेकेंडरी कॉइल विच इज कनेक्टेड सपोज टू अ गैल्वेनोमीटर, सपोज इट इज कनेक्टेड। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ओके। उसको रिविल्ड विविड करके फिट कर देंगे ताकि वो आवाज नहीं आए उनके बीच में, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है ना, तो ऐसे करके आवाज आता है, ओके। हमिंग लॉस बोलते हैं उसको, हमिंग लॉस, नाम वाम सुना रहेगा, हमिंग। इसका मतलब वो क्या, मैग्नेटाइज करता है। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेगा ना तो वो एक दूसरे से टकराएगा। तो रिविट विविट कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, रिविट करने के कारण अच्छा क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है। देखो, हाँ मेरी बात सुनो बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में क्या चेंज हो रहा है बेटा? करंट चेंज हो रहा है, बराबर। करंट सपोज बढ़ रहा है
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ये सोलोनॉइड बन गया ना बेटा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? हेलो Yes, sir. यार साथ में रहो मेरे प्लीज यार। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स इज एनएबी। फ्लक्स बढ़ा तो कैन आई से दिस फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल आल्सो? अरे भाई बोलो। Yes, sir. बिकॉज ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अगर मुस्तफा सर ने आपको बताया रहेगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड को समेट के रखता है। फेरोमैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो अपने अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड को समेट देता है। हेलो, बाहर नहीं जाने देता। अरे यार बोलो ना। ओके, ये तो ये अंदर ही अपने फ्लक्स को घुमाते रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ये फ्लक्स को ऐसे घुमाते रहेगा। मजा आने वाला है, इधर ध्यान देना। तो कैन आई से फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, ये भी बढ़ेगा व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स। ये चेंज हो रहा है, एसी है। Whenever there is change in flux, what is induced? EMF. Is induced in the secondary coil. Remember, when the EMF is induced in the secondary coil by changing the current in the primary coil, this phenomena को बोलते थे mutual induction. Hello. Yes, sir. So the whole concept on which transformer is based on the concept of mutual induction. It's based on the concept of mutual induction. Self induction पे based नहीं है। सेल्फ इंडक्शन भी होगा। अच्छा एक और एक बात है, मेरी बात सुनो। कैन आई से फ्लक्स लिंक्ड पर टर्न? ध्यान से, ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स लिंक्ड पर टर्न इज सेम इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी। कैन आई से ये देखो ना, ये मैंने क्या बताया, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। कैन आई से जितना फ्लक्स यहां से पास होगा, यहां से भी उतना ही फ्लक्स पास होने वाला है। अरे भाई बोलो। Yes, sir. तो कैन आई से जितने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे रहेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। हेलो, वो यहाँ पे 4 टर्न है, फ्लक्स लिंक पर टर्न सेम है, बट जिधर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उधर ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। बोलिए, अरे भाई बोलो ना। Yes, सही है sir. ना? फ्लक्स लिंक्ड पर टर्न इन अ ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट। जिधर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है उधर ज्यादा फ्लक्स होगा, जिधर ज्यादा ईएमएफ होगा। जिधर कम नंबर ऑफ टर्न्स है, बिकॉज ईएमएफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। याद है ये फॉर्मूला, ई इज डी फाइव बाई डी टी। एन अगर बाहर निकाल दो तो ये लिख सकते हो ऐसे, वे फ्लक्स इज एन ए बी, एन बाहर निकाल दिया मैंने। अरे भाई बोलो। Can I say everything will depend on, and what is this defined as? This is defined as flux per turn. Flux change या rate of change of flux per turn. Rate of change of flux per turn. बोलो यार। हेलो, yes or no? Yes, sir. तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है उतना ज्यादा ईएमएफ है। कैन आई राइट टू फॉर्मूलाज हुआ है? ईएमएफ एंड द सेकेंडरी विल बिकम एनएस डी फाइव बाई डी टी। EMF in the primary will become NP d phi by dt. बोलिए, can I divide both of them? Can I say ES upon EP will be NS upon NP? Hello. कुछ भी नहीं है। तो इसी के कारण तो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनता है यार। मुझे बात बताओ, अगर VS को बड़ा करने गए VP से इधर तो मैं NS को बड़ा कर दूंगा NP से। यार बोलो ना, ये तो है प्रोपोर्शनलिटी साइन, देखो ना। और अगर VS को छोटा करने गया VP से तो मैं NS को छोटा कर दूंगा NP से। बोलिए, तो यही तो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का पहचान क्या है? स्कूल में पढ़ा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी।
उसके कारण ही वोल्टेज बड़ा होगा, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। नहीं सर, कुछ भी पढ़ाते रहते हो, ये सही है ना। अच्छा, और एक फॉर्मूला जो यूज होता है ट्रांसफार्मर में, वो होता है एफिशिएंसी। कैन आई से एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर? कैन आई से इट इज VSIS अपॉन VPIP? बोलो। Yes, sir. बट एफिशिएंसी हम लोग 1 पकड़ते हैं यहाँ पर। आइडियल ट्रांसफार्मर का क्या पकड़ते हैं? होता ही लॉस होता है, लॉस तो होने दो यार, आइडियली तो दिमाग में सोच ही सकते हैं ना हम लोग। तो कैन आई से एफिशिएंसी अगर 1 पकड़ा तो कैन आई से VSIS will become equal to VPIP? एफिशिएंसी अगर 1 हो गई तो VSIS आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर हो गया। तो कैन आई से व्हाट इज VS अपॉन VP? tell me. IP upon. Can I say V is inverse to I? देखो 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 देखो, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट घटा, अपने आप घटता है। एक को चेंज करेगा दूसरे अपने आप चेंज हो जाएगा। यस और नो? हैपनिंग। ओके, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। यस और नो? Yes, sir. ये भी ऐसे ही होने वाला है, तो ऑटोमेटिक होगा। ऐसे नहीं है दो दो चीज को चेंज करो, खाली वोल्टेज को चेंज करेगा तो करंट अपने आप चेंज होगा। बिकॉज ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म क्या करता है? वोल्टेज या करंट। मगर ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर पावर करता है। नाम, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज और करंट, बट ट्रांसफॉर्मर विल ट्रांसफर पावर। इसके लिए तो ये फॉर्मूला लगा, आउटपुट पावर हमारे इनपुट पावर ट्रांसफर करता है ना वो। हेलो, कुछ समझा गया? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला जो बनेगा जिसके कारण बहुत सारे सम सॉल्व होंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा। रिमेंबर NV, ES अपॉन EP, NS अपॉन NP, VS अपॉन VP, IP अपॉन IS। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो एनी डैम सम ऑन ट्रांसफॉर्मर विल वर्क विद दिस। एनी सम यू पिकअप ट्रांसफॉर्मर का, आपको ये NV फॉर्मूला से चल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? वो एफिशिएंसी वाला। एफिशिएंसी इज व्हाट? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, दैट इज VSIS अपॉन VPIP। चलो, तो हमको पूरा आ गया ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर AC पे चलता है बच्चा, DC पे नहीं चलता है। वो DC पे चल नहीं सकता है, क्योंकि DC में कोई चेंज नहीं होता है, और चेंज नहीं होगा तो पूरा पूरा बैठ जाएगा सब। फैराडे लॉ, लेंज लॉ सब खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन चेंज। ओके, परिवर्तन जब तक नहीं होगा कहानी शुरू नहीं होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक सो इट इज क्लियर विद एवरीवन। अभी हम लोग बात करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये सब दिया हुआ है अंदर, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही फॉर्मूला NV जो हमारे काम का है। इन ट्रांसफॉर्मर द आउटपुट करंट एंड वोल्टेज आर, आउटपुट करंट मतलब सेकेंडरी करंट इज 4 एम्पियर, आउटपुट वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू प्राइमरी, अरे कुछ भी नहीं है यार, 2:1। व्हाट इज द इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज? कैसे करेंगे यार? बोलो ना, कुछ भी नहीं था। NV यूज करो, NV। ENV है तो NS अपॉन NP क्या है? VS upon. ये पहला है। यहाँ से क्या मिल जाएगा? PP मिल जाएगा, सही है। Yes, sir. फिर कहना इसे आउटपुट पावर इज इनपुट पावर, यहाँ से क्या मिल जाएगा? IP मिल जाएगा, सही है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्लियर हो गया। Yes, sir. तो NV अप्लाई करो या आउटपुट पावर इज इक्वल, दोनों फॉर्मूला ही चलते हैं हमेशा ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। ये मतलब कोई भी सम अभी आता है ट्रांसफार्मर के ऊपर तो हम लोग ये एप्लीकेशन कर देंगे। अभी आते हैं हम लोग 37 की तरफ। सुनो, a constant voltage is applied to a series LR circuit by closing the switch. The voltage across the inductor is 20 volt at time 0। मतलब ये क्या है? इनिशियल वोल्टेज है।
कैन आई से वोल्टेज इनिशियली इज मैक्सिमम ना? भाई बोलो यस और नो? Yes, sir. Initially the voltage is maximum and drops to 5 volt in 20 millisecond. 20 millisecond में ये हो जाता है, सही है? ओके, अब मेरी बात सुनो, मजा आने वाला है। द वैल्यू ऑफ आर इन ओम्स चाहिए। कैन आई से इनिशियली करंट का फॉर्मूला क्या है अक्रॉस द इंडक्टर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट अक्रॉस द इंडक्टर? आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ बराबर क्या? Yes, sir. व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का फॉर्मूला? नहीं, वी नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। भाई स्टार्ट में इट वाज ओपन सर्किट, तो पूरा वोल्टेज उधर बताई देगा स्टार्ट में। यार क्या बोल रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है यार? ये कहाँ से आया है, ये किधर से आया सर? ये इधर से आया ना, ये फॉर्मूला से, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी ना बेटा बच्चा। तो इसका डेरिवेटिव मारो तो ये 1 चला जाएगा ना बीच में का। अरे क्या बोल रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा Yes, है क्या? sir. और फिर ये निकालो ना, ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको ये यूज करना है। ये क्या बोल रहा है, ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे काम के हैं भाई। ये ऐसे आएगा इसका, और ये वाला ऐसे रहेगा बराबर। ये करंट वर्सेस टाइम है और ये वीएल वर्सेस टाइम है, सही है क्या? दोनों काम की चीज है मेरी। अच्छा ठीक है, अब यहां पर मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा हाफ लाइफ का। ये लिसन 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 लिसन, मजा आने वाला है। ओके देखो मेरी बात सुनो, कैन आई से हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ वो लाइफ है जहां पर वीएल वी नॉट बाई टू हो जाता है। ये फॉर्मूला है वी नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। कैन आई पुट वी नॉट बाई टू? ये हाफ लाइफ हुआ कि नहीं? अरे बोलो यार, Yes, sir. करके देखते हैं ना क्या प्रॉब्लम क्या है। कैन आई से इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सही क्या? ए मैन एल एन टू टी बाई टाउ। सो टी क्या हो गया? इसको बोलेगा टी हाफ टाउ एल एन टू। व्हाट इज टाउ? सही क्या? Yes, sir. हेलो दिस इज द टाइम एट विच वोल्टेज ऑल्सो बिकम्स हाफ एंड करंट ऑल्सो बिकम्स हाफ। क्योंकि करंट में भी वो 1 माइनस में भी लगाएगी तो वही आने वाला है, क्योंकि 1 का उधर हाफ वो चेंज हो जाएगा। सही है क्या? थोड़ा कोरली करो यार तुम लोग सब कुछ नहीं। तो ये है, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है जहां पर वोल्टेज या करंट आधा हो जाए। सही है, और कैपेसिटर में भी यही काम करने वाला। कैपेसिटर में भी यही फॉर्मूला काम करेगा, बट टाउ की जगह क्या आ जाएगा उधर? आरसी आ जाएगा। आरसी 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 सेम है सेम है सेम है, ध्यान रखो। अब इधर देखो, पहले स्टार्टिंग में वोल्टेज कितना था उसके पास? 20 वोल्ट। कितना मांगता है मेरे को? कितना बनाने का है मेरे को? 5. 5 वोल्ट। कैन आई से पहले 10 बना फिर 5 बना, कितना टाइम लगा? 20 मिली सेकेंड। तो कैन आई से 10 मिली सेकेंड में आधा हुआ, फिर और 10 मिली सेकेंड में और आधा हो गया। यस और नो? Yes, sir. तो हाउ मच इज हाफ लाइफ? 10 milliseconds. 10 मिली सेकेंड। इतना मानते हो गया? ये तो सर ने भी सिखाया रहेगा ना रेडियो एक्टिविटी में। दुनिया के सब नेचर सब सेम ही होता है भाई। हेलो, कैन आई से टी हाफ उधर 10 मिली सेकेंड, सही है क्या? एल बाय आर, एल कितना है? Hmm. एल कितना है? एल कितना है? 2 है। आर मालूम नहीं है, एल एन 2। सही हो गया, तो ये कितना आ गया भाई? ये देखो आर क्या हो जाएगा? 2 बाय 2000 बाई 10 ना, 200 एल एन टू। ये क्या हो गया? हाँ, इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 100 एल एन टू का स्क्वायर। Yes, sir. ये आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना और प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है ना? क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. या तो दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड क्या था कि आप ये इक्वेशन पकड़ो,
इसमें VL की जगह क्या डाल दो? 5. 5। V नॉट कितना है? 20। ई रेस टू माइनस टी कितना डालो? और टाउ ढूंढना पड़ेगा, फिर टाउ ढूंढने का फिर बाद में एल बाय आर करने का, तो वो भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हेलो, मैं Yes, sir. मैथमेटिकली वो भी सही रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने हाफ लाइफ का फॉर्मुलेशन यूज किया है यहाँ पे, एडवांस में भी काम लगेगा वो हाफ लाइफ का फॉर्मुलेशन। ये फॉर्मूला है, टी इज टाउ एल एन टू, टाउ एल एन टू, टाउ एल एन टू, टाउ एल एन टू इज हाफ लाइफ, टाउ एल एन टू, बट टाउ इज सी आर एंड ओवर देयर यहाँ पर एल बाय आर एल एन टू। ओके, लॉग ऑफ 2 इंटू 2.303 अगर नंबर वाइज चाहिए मेरे को, दैट इज 0.03010 इंटू 2.303, 0.693 आएगा ना। कुछ है और कुछ, ठीक है। अरे करते हो ना तुम लोग यार, 0.693 बाई लैम्डा ऐसे कुछ करते हो कि नहीं? हाँ, Yes, sir. ठीक है। थर्मोडायनेमिक नहीं हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स जब हो जाएगा तो और समझ में आएगा। ओके, उधर भी यूज करते हैं हम लोग ये चीज। ओके ठीक है, अभी हम लोग यार वही सेम सेम सम्स है, आगे बात करते हैं। Find the final current in 10 ohm resistor when the plug key is inserted। तो की बंद करेंगे और फाइनल करंट इन 10 ohm resistor तो बता सकते हैं। फाइनली मतलब है टाइम इंफिनिटी, इंडक्टर क्या हो जाएगा? Short. शॉर्ट हो जाएगा। Short. ये शॉर्ट हो गया ना, तो ये सामने वाले को भी क्या कर देगा? शॉर्ट, मतलब पूरा करंट यहां से निकल जाएगा। इधर से कोई करंट जाने वाला नहीं है ना, सही है क्या? Yes, sir. क्या आंसर आ गया, सही है क्या? वही कॉन्सेप्ट है, एट इनिशियल टाइम इट एक्ट्स एज ओपन एंड फाइनल टाइम इट एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। तो इनिशियल टाइम पे निकाल सकते हैं। अगर ये टाइम जीरो पे पूछता है ना मेरे को, तो टाइम जीरो पे क्या होता? ये 10 होता, ये तो ओपन हो गया ना बेटा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. करंट कितना होता? V बाय 40 होता, बराबर क्या? Yes, sir. ये टाइम जीरो, बट टाइम इन्फिनिटी पे करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर इज जीरो। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट वही है, बार बार हम लोग वही चीज काम कर रहे हैं। ये जीरो बीरो के बहुत समझा रहा है आजकल, 40 सम पे आता है। A circuit consists of a circular loop of radius r is kept in a plane of paper of infinitely long current carrying wire। current carrying wire कहाँ है? क्रॉस है। क्रॉस मतलब करंट कहाँ जा रहा है? अंदर 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 जा रहा है। अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? ऐसे आएगी? अरे यार आएगी कि नहीं ऐसे? हेलो, Yes, sir. बोलो। तो क्या फ्लक्स लिंक हो रहा है क्या उसके साथ? अरे यार क्या फ्लक्स, कोई लिंक होता है क्या फ्लक्स? फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज टेंजेंशियल टू द लूप। अरे भाई फ्लक्स को अगर लिंक करना है तो ऐसे होना है ना, फ्लक्स को तो मैग्नेटिक फील्ड को या तो डॉट होना है या तो क्रॉस होना है। अभी लूप ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो लिंक थोड़ी होने वाला है। यहाँ पे फ्लक्स लिंक ही जीरो है, तो बाकी का कहानी शुरू ही नहीं होगा ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस है ही नहीं ना भाई, म्यूचुअल Yes, sir. इंडक्टेंस है ही नहीं, दोनों के बीच में कपलिंग किधर है? कपलिंग नहीं है, कपलिंग फैक्टर जीरो, इसको बोलते हैं कपलिंग फैक्टर जीरो है। पढ़ेगे तो समझ में आएगा, बुक पढ़ो थोड़ा, डीसी पढ़ ओके। वही वही सेम 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 यार। इन अ सर्किट शोन एल दिया है, आर दिया है, switch is closed at time 2 the current in the circuit is। करंट का फॉर्मूला क्या है? टी बाई टाउ, सही क्या? Yes, sir. आई नॉट क्या है? वी बाय आर। वी बाय आर, वी कितना है? 15 है ना, आर, तो ये हो जाएगा 15/5। ये ई बाय आर होता है ना भाई। Yes, sir.
1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, टी कितना है 2 सेकंड, टाउ कितना रहेगा एल बाय आर, एल बाय आर कितना है 2 ही है, देखो ना एल बाय आर 2 है कि नहीं है, कितना होता है 3, 1 माइनस ई रेस टू माइनस 1, हो गया आंसर, खत्म हो गया सर, क्या बात कर रहे हैं। हेलो, क्लियर है ना, Yes. करेंगे ना। Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, यही सम को तो ढूंढ रहा था मैं। ओके 43, लिसन टू मी। हाँ, एक फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, ये ई बार ई इज इक्वल टू क्या था, वी बार क्रॉस वी बार डॉट डीएल बार, याद आ रहा है कुछ, मैंने कहा था यूज होने वाला है। सिनॉप्सिस में कराया था, क्या क्या देख रहे कैसे हो, हेलो क्या है यार, हेलो। अच्छा मेरी बात सुनो, ये कह रहा है फिगर द टी शेप रॉड इज देयर मूव्स अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी ये है ना बेटा, दिख रहा है क्या ये, अरे ये हैमर का Yes, sir. ऊपर का पार्ट दिख रहा है क्या, कैन आई से इसका वेलोसिटी ऐसे है एट दिस इंस्टेंट, हेलो हेलो हेलो, कैन यू टेल मी वेयर विल बी वी बार क्रॉस वी बार, वी बार ऐसे वी बार, इधर देखो ये ऐसे वी बार ऐसे, वी बार अंदर, वी बार क्रॉस वी बार, तो अंगूठा, ये सुनो, तो कैन आई से दिस इज वी बार क्रॉस वी बार, Yes, sir. अरे कुछ बोलो ना भाई, हेलो, ये ऐसे जाने वाला है ना मेरा बच्चा, हेलो, तो ये उसका Yes, sir. टेंजेंशियल स्पीड हुआ कि नहीं इधर, तो वी बार क्रॉस वी बार ऐसे हुआ, अच्छा व्हाट इज दैट, और ये डीएल है, ये जो है वो लेंथ है, कैन यू टेल मी वी बार क्रॉस वी बार और एल बार के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, अरे यार ये डीएल बार है कि नहीं है, और ये वी बार क्रॉस वी बार है, कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90, 90 हो गया, तो ईएमएफ कितना हो गया, 0, ये लाइंस को काटेगा ही नहीं इंडिविजुअली, गेटिंग इट और नॉट, ये Yes, वो sir. टाइप के समझे जो मैं बात कर रहा था, मैं कह रहा था ना कि ये यूज होते हैं वो टाइप के समझ, ये वो ये टाइप के समझ, क्लियर हो गया क्या, Yes, sir. ओके, लाइंस को ये वाला रॉड काटेगा, ये वाला रॉड काटेगा, इधर ईएमएफ कितना आएगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, सुना है क्या, ये भाई बोलो यार, Yes, sir. हाँ मगर वो जो टी शेप का ऊपर का पार्ट है ना वो काटने वाला नहीं है, ईएमएफ 0 आएगा, ओके, तो बहुत सारे लोग ये बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 मार्क कर देंगे, दिस इज रॉन्ग, थोड़ा ध्यान रखो यार, कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 45 पर आता है, द फिगर शोज अ कंडक्टिंग रिंग, रिंग है, of radius r, the uniform steady magnetic field b lies perpendicular to the plane, circular region, दिख रहा है ना, ये सर्कुलर रीजन है भाई, हेलो, छोटो आर एंड दिस इज बड़ो आर, बोलो सही है क्या, अच्छा याद है ई आउट है ना, ई आउट लगेगा ना इधर, क्या था गौतम, ई आउट का फॉर्मूला यार मुझे बोलो यार, आर अल्फा, R alpha by 2 R नहीं आर square. अल्फा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, आर स्क्वायर अल्फा बाई 2 आर ना, ओके बराबर है क्या, Yes, sir. यही सही है ना, मैं भूल जाता हूँ प्लीज यार, ओके आपको याद रखना है, मुझे याद थोड़ी रखना है, ओके, अल्फा क्या बोलता है, अल्फा व्हाट इज अल्फा स्टैंड फॉर, dV by dt. डीवी बाई डी टी मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, अरे भैया यहाँ पे क्या बोल रही है, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, काम खत्म, ए हेलो, डीवी बाई डी टी 0 हो गया, अरे स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज ही नहीं कर रहा है, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड विल गिव राइज टू, यस और नो, गॉट इट, अब ये एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़े बिना सर आंसर कैसे दिया, ये क्या बोला, रेडियस डबल कर दिया इसका,
मतलब पहले क्या था, ये आर था, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पहले ये रेडियस आर था, सही क्या? ये Yes, कौन सा sir. केस है? इनिशियल है। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, ये तो ये है, ये रेडियस को कितना कर दिया, बराबर क्या? क्या नहीं, से लिंकेज ऑफ द फ्लक्स उतना ही है ना? अरे फ्लक्स लिंक तो इतना ही कर रहा है ना, Yes, sir. स्टेडी है ना फ्लक्स, तो फ्लक्स लिंक चेंज हो रहा है क्या? आप बोलेगे सर ये मत लगाओ, ये लगाओ, इज ई, बट ई स्टैंड फॉर डी फाई बाई डी टी ना। तो फ्लक्स चेंज होने के लिए या तो ए चेंज होना है या तो बी चेंज होना है, सही है क्या? डीबी बाई डी टी तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ए भी थोड़ी चेंज हो रहा है। अरे इसका रेडियस डबल कर रहा हूं, उसके रेडियस डबल से फ्लक्स थोड़ी चेंज हो रहा है उसके साथ, फ्लक्स तो इतने ही पार्ट में चेंज हो रहा है, चेंज भी नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। हेलो, कैन आई से दिस फ्लक्स इज कांस्टेंट? कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो अगर डी Yes, फाइव बाई डी टी नहीं होगा तो ये ई कहां से इंड्यूस होगा भाई, और ये इंड्यूस नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है, करंट कहां से बनेगा, ये जीरो हो गया ना। सही है ना? yes, sir. मजा मजा आने वाला है, इधर ध्यान देना। चलो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एम एन एन घुमा रहे हैं हम लोग, क्या नहीं, सी ऐसे जा रहे हैं। कोई बता सकता है वी बार क्रॉस वी बार किधर आएगा? वी बार नीचे, हेलो, हेलो, नीचे और उधर घुमाने का ना, हेलो, यस और नो? क्लियर है क्या? कैसे करेंगे? ऐसे ना, वी बार नीचे, बी बार इधर, इधर मोड़ने का है, ऐसे मत रखना, बी इधर है तो मोड़ना इधर है, तो ऐसे आएगा, तो अंगूठा मेरी तरफ आया। अरे यार कुछ बोलो ना यार। Yes, sir. ये देखो वी बार नीचे है, बी बार ऐसे मुड़ा, तो अंगूठा मेरी तरफ है ना, मतलब कहना इसे वी बार क्रॉस वी बार इधर आ रहा है, परपेंडिकुलर है ना रॉड से। अरे सही है क्या? Yes, sir. तो कहना इसे इट इज परपेंडिकुलर टू डीएल बार, व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड? कितना आ गया आंसर? इसकी बात कर रहा था, फ्लक्स कटेगा ही नहीं ना, लाइंस कटेगा ही नहीं भाई। लाइंस काटने के लिए अगर लाइंस ऐसे है तो छुरी को ऐसे चलाना पड़ेगा ना। हेलो, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये लाइंस ऐसे 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 चलाऊं तो कटेगा क्या? ऐसे ऐसे चलाना पड़ेगा ना छुरी को। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. घर में वेजिटेबल दे तो ऐसे काटते ना हम लोग, ऐसे थोड़ी काटते हो, कटेगा ही नहीं वो। लाइंस कटना है ना, मोशनल ईएमएफ बनाना है। आई होप यू अंडरस्टूड, कुछ कुछ इसमें इश्यू नहीं है यार। ओके। वेनसडे को हम लोग इसको खत्म ही कर देंगे, क्या मजा आने वाला है अभी। 47 बस, ये एंड है, रिजल्ट है, कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं है। An inductor of L resistance are two identical connected battery of which as shown in the figure. Which of the following statement is correct description of what is happening? सबसे पहले बताओ, सबसे पहले कौन जलेगा? जैसे मैंने स्विच बंद किया ना खड़क करके, कौन जला? B2. ये तो बोलेगा भाई मैं तो ओपन टाइम जीरो पे, ये ओपन आ गया मतलब इधर करंट कितना हो गया, जीरो, इधर तो फ्लो होगा ना करंट, कितना होगा? इसको अगर ई पकड़ता हूं तो ये हो जाएगा ई बाय आर, पैरेलल में ना। हेलो 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 हेलो। Yes, sir. तो ये बल्ब पहले जल गया, ये बोलेगा आई एम नॉट, ये नहीं जला, तो सबसे पहले कौन जला? बी टू, B2. एट टाइम जीरो, बी टू दे रहा है उजाला,
और B1 दे रहा है अंधेरा, है ना, डार्क। अच्छा, टाइम इन्फिनिटी पे मजा आएगा, इधर ध्यान देना, टाइम इन्फिनिटी पे क्या होगा। हम्म, ये तो वैसे का वैसे ही ये बोलेगा मैं चेन थोड़ी होता हूँ। इंडक्टर क्या बोलेगा, अरे बोलो क्या बोलेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा मतलब इसका करंट ज्यादा हो गया, बिकॉज आ रही नहीं है। हे, तो कहना इसे यहां पर B2 तो जैसे जल रहा है वैसे ही जल रहा है, बट B1 क्या करेगा, B1 will light up more because its resistance is less। अरे करंट ज्यादा गया तो हीट ज्यादा बना, हीट ज्यादा बना तो हीटिंग इफेक्ट पे तो बल्ब जलता है। सर, so what is the real case over here के B2 will light up initially, finally B1 will shine more than B2। बोलो, Yes, sir. बिकॉज उसका रेजिस्टेंस गुल हो गया ना, रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा तो ज्यादा चलेगा। एक्चुअली मैक्सिमम लोग ये मार्क करेंगे, समझा क्या, टाइम इन्फिनिटी का नहीं गिनते हम लोग, ये जेई का क्वेश्चन ही है सेम। एकदम एकदम स्मूथली निकलना चाहिए बस, ये मेन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। अच्छा ये भी मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, मजा आएगा, देखो इधर। मेरे को बताओ स्विच पहले बंद किया तो क्या होगा। नहीं, फिगर शोज टू बल्ब B1 एंड B2 एट टाइम इन्फिनिटी। स्विच पहले बंद किया तो क्या होगा, और बंद रखा मैंने बहुत टाइम तक, तो क्या होगा। अरे भाई बोलो। Inductor short circuit. इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, B2 जलेगा, और ये भी जलेगा, और ये दोनों जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। सही है क्या, ये व्हेन स्विच इज क्लोज, सही है क्या। और ये बोला स्विच इज टर्न्ड ऑफ मतलब ओपन हो गया। हेलो, अब मजा आएगा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कैन आई से ये शॉर्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपने अंदर एनर्जी भर लिया, ½ Li², फिर ये शॉर्ट बन गया, इसका काम हो गया ना, इसको ही भरना था अपने अंदर एनर्जी कैपेसिटर की तरफ। कैपेसिटर बोलेगा मेरे को भर दो, बाद में करंट बंद कर दो। ये क्या बोलेगा, मेरे को भर दो ½ Li², फिर आप मैं शॉर्ट हो जाऊंगा, आपको जो करना है फिर करो। बराबर है क्या इसका कॉन्सेप्ट ये है। अब ये स्विच जब ओपन करेंगे तो कौन सी चीज निकल जाएगी, बैटरी निकल जाएगी, ये स्विच है ना बेटा। स्विच अगर ओपन कर दिया तो बैटरी निकल जाएगी, मतलब कौन बचेगा, कौन बचा, ये R1 बचा, ये B1 बचा, ये इंडक्टर बचा, ये B2 बचा। सही है क्या। अरे ये तो ओपन हो गया ना भाई। हेलो, यस और Yes, नो। तो मतलब ये तो है ही नहीं ना, इनडायरेक्टली ये तो है ही नहीं। अब क्या बोलेगा, अब ये बोलेगा मुझे तो परिवर्तन पसंद नहीं है, करंट कम हो रहा है। आप टेंशन मत लो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आपको सप्लाई करता रहूंगा करंट। कैन आई से दिस ½ Li² will decay and give the current and give it in the form of heat through the bulbs and light through the bulbs। अरे जब तक ये जिंदा है ना, ये ½ Li² जिंदा है, तब तक ये लोगों को मरने नहीं देगा, बिकॉज इट इज अपोजिंग द कॉज। अरे क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या। yes, sir. तो ये क्या बोलेगा, क्या आंसर क्या है, बोथ B1 एंड B2 डाई आउट विद सम डिले, प्रॉम्प्टली नहीं है ना, डिले है भाई, डिले है। जब तक हम जिंदा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, बराबर है क्या। Yes, sir. ये सब कॉन्सेप्ट्स थोड़े ध्यान रखना है हमको। फाइन 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 फाइन। अच्छा ये 2-4 सम और है, हम करते हैं। ये 2, ओके, ये क्या है,
कुछ देखा है क्या? 10,000 बार देखा है हम लोगों ने। क्या है ये कुछ सर्किट दिख रहा है क्या आपको? देखो ना, ये 2, ये 5, ये 10, ये 25, ये बीच में का, ये 25 बराबर क्या? हेलो, क्या है Yes. ये उड़ जाएगा ना? बैलेंस्ड है ना? यस तो सर। कुछ काम थोड़ी है। ये तो बताया था मैंने, कितनी बार बताया, करंट में भी तो बताया। तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर? एनर्जी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो करंट फ्लो होने वाला ही नहीं, आंसर जीरो है। बराबर है क्या? बैलेंस ब्रिज है, करंट थोड़ी फ्लो होगा। करंट नहीं फ्लो होगा तो हाफ एल आई स्क्वायर आएगा किधर से? हेलो, बराबर क्या? यस सर। Yes, sir. 55 पर आता है, एकदम स्मूथली निकल रहा है, सब्जेक्टिव भी फटक से निकल जाएगा। ओके, फिफ्टी फोर 54 figure shows an LR circuit when the switch S is closed, the current is, अरे मजा आने वाला है, चलो बोलो। करंट कितना है? I1 कितना है? I1, ये सब बैटरी है, EMF वोल्टेज सेम है ना? E/R1 इधर कितना है? I2 कितना है? 0. क्यों? ओपन है, ओपन है, सही है। और I3 भी कितना है? 0. नहीं तो है, हो गया नहीं। करंट विल पास ओनली थ्रू R1, ये आंसर है, ठीक है एकदम। ये तो प्रूफ किया था, याद है? अरे ये आगे जाता है तो ये बैटरी की तरह एक्ट करेगा। बैटरी की तरह एक्ट करेगा तो पीछे एक फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? बिल रहेगा। एंड ये फोर्स का फॉर्मूला बिल था, तो याद है बी का, एफ का फॉर्मूला क्या था? B²L²V/R। हेलो, याद आ रहा है किसी को? प्रूफ किया था भाई मैंने, दो दो टाइम। हेलो, Yes, sir. यस सर। प्लीज रेफर सिनॉप्सिस। हाँ, एकदम इजी चैप्टर है। क्या पूछा है? द पावर स्पेंड है, द पावर पूछा है, फोर्स थोड़ी पूछा है। पावर का फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद है तो? V square V equals स्क्वायर to बाय, V square. ये कर लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना? हेलो, नंबर वंबर है, नंबर वैल्यू डाल देना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको मालूम है पावर जितना देते थे उतना ही डेसिपेट होता था रेजिस्टर के थ्रू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा डेरिवेशन करके मैंने बताया, ये वो टाइप का सम है। ओके, एकदम इजी है। एसी उससे ज्यादा इजी है। एसी जो सर्किट है इसके बाद वाला चैप्टर इससे ज्यादा इजी है। फिर हम लोग उसके बाद में वेव्स करेंगे, फिर ऑप्टिक्स करेंगे, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम है जो स्पेंड करना है। ओके, लेक्चर लेना पड़ेगा क्योंकि मैं क्या है, नॉर्मल पेस से स्लो जा रहा हूँ थोड़ा, वगैरह नहीं है। और क्लासरूम लेक्चर होता तो थोड़ा फास्ट हम लोग जाते थे, नॉर्मल पेस से हम लोग स्लो जा रहे हैं। और ये जो बुक है ना लास्ट ईयर का, अगर आप बुक देखेंगे तो वो मतलब 3/4 ऑफ द सम्स हुए थे। बुक अपडेट हुई है DC पांडे की। याद है लास्ट टाइम? याद है पहले में मैंने कुछ प्रिंटिंग कराया था बहुत, फर्स्ट चैप्टर में अलग बुक थी, न्यू बुक आई। न्यू बुक के अंदर है ना, उसने 25% ऑफ द सम्स को बढ़ा दिया है। अच्छा ही हुआ है, आपने प्रैक्टिस हो गया सब एडवांस में सब जगह, तो उसके वजह से भी टाइम बढ़ गया थोड़ा। ओके, तो ठीक है, जो भी होता है, ज्यादा लेक्चर लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ही है। 56 पर आता है। In an oscillation LC circuit, the maximum charge is Q, the charge on the capacitor when the energy stored is equally between electric field and magnetic field. Equally between electric field and magnetic field. मतलब क्या बोल सकता हूं मैं? Can I say maximum value क्या था इसका? Q²/2C बराबर क्या? अरे यार, Yes, sir. हेलो, इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? आधा हाफ CV स्क्वायर है और आधा Q²/2C है। मतलब ये जो है ना, ये वैल्यू जो है, ये Q²/2C जो है का आधा एनर्जी है इस छोटो Q²/2C। बिकॉज और आधा एनर्जी इसका किस में चला गया है? बराबर क्या?
अरे यार ये पूरा एनर्जी था ना, ये फुल एनर्जी था कि नहीं? ये फुल एनर्जी था, बराबर क्या? क्या नहीं? इसका आधा कैपेसिटिव एनर्जी में चला गया। दिस इज विच फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दिस इज विच फील्ड मैन? मैग्नेटिक फील्ड। सही है, मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हमको इसकी बात नहीं कर रहा है वो, हमको बात कर रहा है छोटा क्यू कितना है, इसकी बात नहीं कर रहा है। इसको उड़ा देता हूँ मैं। अगर आई की बात करता तो आई लिख सकता था ना ये। मेरे को ढूंढने का, छोटा क्यू ढूंढने का। तो कैन आई से 2c उड़ा दो, तो छोटो क्यू क्या हो गया? Q by root. 2/रूट। अच्छा याद है आपको एक चीज याद है? ये एलसी ऑसिलेशन जब मैंने किया था तो मैंने कहा था इट इज लाइक अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेटिंग। अरे भाई, कैन आई से व्हेन इट ऑसिलेट्स at which moment potential energy is equal to kinetic energy? X is a by root 2, 45 डिग्री। ए यार क्या बोलता हूँ मैं, 45 डिग्री पे sir. साइन और कॉस सेम हो जाता है ना यार। तो x is a by root 2, तो q is q by root 2, क्या बड़ी बात है उसमें? ये तो आ गया, क्योंकि q की जगह a होता है ना फॉर्मेट। वही चीज है, देख लेना। लास्ट सम करते हैं नेक्स्ट टाइम मैं, और उसका चाहिए तो प्रिंटिंग करवा दूंगा, हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम क्या बोलता है? सेम सेम उधर का थेवेनिन थ्योरम क्या बोलता है? किसको शॉर्ट करने का, किसको ओपन करने का? Open the शॉर्ट द बैटरी। on the battery when the वही थेवेनिन थ्योरम लगा, टाइम कांस्टेंट ढूंढने वाला। ये दोनों आर किस में है? पैरेलल में है। बोलो Yes, sir. बोलो सही क्या? Yes, sir. अरे यार मजा नहीं, लाइफ है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, तो एकदम इजी है एकदम। बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। 58 sums we have done. Next time subjective questions है, subjective में I think so there are 20 questions, तो उड़ा देंगे फटक से हम लोग। वेडनेसडे को खत्म ही कर देंगे, फ्राइडे को आप लोग छुट्टी पे चले जाना, ठीक है? मैं नीट वाले लोग को सम्स करा दूंगा, ठीक है? ये प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। Bye, sir. Bye, sir. Thank you. थैंक यू। Bye, Thank sir. you, sir. Bye, sir.